आपने देखा वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन के अंदर योग संस्थान से भी लोग पूछे जो लगातार योगा करवाती हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे टीचर हैं या अध्यापिका हैं या आचार्य हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जानेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में उन्होंने क्या समझा और उससे क्या सीख ली और आगे भविष्य में किस प्रकार इन्हें कार्य करना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मिशन में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी भैया कि संयुक्त परिवार रहना चाहिए। जब सब साथ रहते हैं तो बच्चों में भी अच्छे संस्कार आते हैं। अलग अलग रहते हैं तो बच्चों में संस्कार नहीं आते। अगर सब साथ रहेंगे तो वृद्धाश्रम नहीं होंगे और सब सुखी रहेंगे। बस मैं ये वृद्धाश्रम बंद होने ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे? मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगी कि कुएं खुदवाओ, बावड़ी बनवाओ, पर मैं विनती करती हूँ कोई वृद्धाश्रम ना बनाए। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। आपको सेवा करनी है, कुएं खुदवा सकते हैं, बावड़ी बनवा सकते हैं, पर जब आप एक वृद्ध आश्रम बनवाते हैं तो ये समझ लीजिए घर से एक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष आप काट देते हैं। और जब ऑक्सीजन बंद होती है तो हमारे समाज में संस्कार बंद हो जाते हैं। हम एक मशीन की तरह जीने लगते हैं। ऐसा भाव इनका है। क्या कहेंगे मैम आप? वनवासी परिवार वाले हैं ना, बहुत अच्छे संस्कार दे अपने परिवार को, सबको इस बारे में बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं कि जब हमारा परिवार संयुक्त रहेगा तभी हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। जब हम अपने बड़ों की सेवा करेंगे, बच्चे हमें देखेंगे, तभी हम वो आगे अपने बड़ों की सेवा करेंगे। जिससे अनाथालय, वृद्ध आश्रम, ये सारे बंद होने चाहिए। जब हम खुद करेंगे, जब ये बच्चों को संस्कार देंगे। पहले हमें अपने आप को सुधारना है। हमारे सास ससुर हैं, बड़े हैं, उनकी सेवा करें या बीमार आदमी की सेवा करें। लोग और चीज़ों में व्यस्त करते। अनाथ आश्रम में बिल्कुल ना खोलें, वृद्ध आश्रम ना खोलें। वो पैसा लगा के बीमारों की सेवा में, वो औरों की सेवा में लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा। मेरा नाम वंदना शर्मा है। वंदना जी, क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं अनाथ आश्रम ना खोलें, पर उसका इलाज बताइए। इलाज बताइए। इलाज ये है कि हमें जब बचपन से ही बच्चों में वो संस्कार डालने चाहिए जिससे बच्चों में और माता पिता में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने, बच्चे माँ बाप को समझे। और हमें बच्चों के साथ ही रहना है। जब तक संयुक्त परिवार नहीं होंगे तो वृद्धाश्रम बनते ही रहेंगे और हमें ये चीज़ नहीं बनानी है। पर ये जिम्मेदारी मुझे लगता है कहीं हद तक महिलाओं की है, पूरे परिवार की होती है। पूरे परिवार की होती है, हमारी भी है, औरतों की पहले है। युवा हैं और जैसा कि लोगों का मानना है संस्कार होने चाहिए और वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, पर ये आप जैसे युवाओं पे जिम्मेदारी है। किस प्रकार देखते हैं आप इसे? नहीं, ये बात बहुत सही बोली फाउंडेशन ने कि सेवा हमें बाहर करने से पहले, लाइक हम बाहर डोनेशन देते हैं, बाहर के लोगों की सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने घर में सोचना चाहिए। हमें अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बच्चों को संस्कार देने चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लगी हमें। बेटी बेटे में भेद नहीं रखना चाहिए। अगर एक बहन ये चाहती है कि मेरी भाभी हमारे साथ रहे तो वो भी दूसरे सोचना चाहिए। बिल्कुल। मेरा भाई अगर अपनी भाभी को साथ रखे तो मुझे भी कहीं दूसरे घर में जाके उसके परिवार को बनाना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। आज के समय में क्या है कि वृद्धाश्रम या अनाथालय से की बात की जाए तो उसमें क्या है कि आजकल सबसे बड़ी शिक्षा है। शिक्षा इसलिए दी जाती है लड़कियों ना लड़कों को, ताकि कभी भी कोई समय गलत आए तो स्वयं खड़ी हो जाए। पर आज का समय ये कहता है, कितना भी धनाढ्य परिवार है, आजकल लड़कियां जो है ना बाहर जाके अपना स्वयं कुछ करना चाहती हैं। घर का चाहे कोई और करे मत करे, घर के लोगों को धक्का दो, अनाथ आश्रम में भेजो। पैसा है ना, पैसे के बल पे आप जियो। पर क्या माँ बाप जिंदगी भर जो जोड़ते हैं वो सोचते एक दिन उन्हें भी तो बुजुर्ग होना है। नहीं, बुजुर्ग होना वो बात की बात, तब तो कोई बैठा नहीं रहेगा देखने के लिए। इसलिए यही कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले तो हमें अपने घर के अंदर झांकना चाहिए, घर को ठीक करना चाहिए, तब आप कुछ ठीक कर पाएंगे आगे चल करके। यही कहना चाहूँगी कि अनाथ आश्रम में जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनको बच्चों के लिए तरस रहे हैं, वो आपस में एक संस्था खोले और उन्हें गोद लें, उन्हें पढ़ाई लिखाई, उनके एक एक की जिम्मेवारी लें। यही कहना चाहूँगी।